मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हो आप, आयनन एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि आयनन एंथैल्पी होती क्या है, कौन सी ऊर्जा होती है ये, और उसके बाद अपन इसको आवर्त सारणी के संदर्भ में इस गुणधर्म को समझेंगे। देखिए, परिभाषा इसकी ये है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि अपन ने ले लिया ये सोडियम, अभी ये ठोस अवस्था में है, धातु सोडियम धातु ठोस अवस्था में है। अब इसको हमने पहले गैस में कन्वर्ट करते, तो ये गैस अवस्था में आ गया, ठीक है ना। उदासीन है, अभी कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, और गैसीय अवस्था में आ चुका है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन पृथक कर दें, ये लीजिए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पृथक हुआ है, तो इसको पृथक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो इसको ऊर्जा दी गई, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन पृथक हुआ, उस ऊर्जा के मान को ही आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखो, ये नाभिक है, और इस सोडियम की अगर बात करें तो पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसमें 11 नंबर पे आता है ये। तो अब ये गैसीय अवस्था में है ये सोडियम। इस अवस्था के अंदर इसका जो बाहर वाला कोष है, इस बाहर वाले कोष से इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करेंगे, तो इसको हमने ऊर्जा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन पृथक हो गया, यहां से निकल गया, और क्या बना, Na+ बना। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी अपन को, उस ऊर्जा को ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसको ऊर्जा क्यों देनी पड़ी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है, तो उस बल को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ताकि ये उत्तेजित होकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जो ऊर्जा इसको दी गई है निकालने के लिए, उसी को आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी के संदर्भ में इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है आयनन एंथैल्पी में। तो पिछले पार्ट्स में अपन ने बात की थी परमाणु के आकार में, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अपन ने पढ़ा था कि आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है क्या होता है, कम होता है, जबकि आवर्त में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक है परमाणु का आकार, इसलिए ये पता होना चाहिए। अपन ने बात की थी कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या होती है, परमाणु का आकार कम होता है। रीजन मैं वहां बता चुका था आपको। ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, परमाणु का आकार में वृद्धि।
ठीक है ना। अब ये कारक जो है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। अगर अपन बाएं से दाएं जाएं तो आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी में वृद्धि व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु आकार के। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी में कमी। अगर परमाणु का आकार छोटा है तो आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती जाएगी, और परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। क्यों होता है ऐसा, देखिए मान लीजिए एक परमाणु ये है, अपन को पता है, अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने सब में दो दो कोष ही बनाए हैं ताकि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जा सके। अब देखिए यहां पे इसका बातम कोष ये है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका बातम कोष में यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बातम कोष में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है। मान लीजिए अगर इसमें प्रोटॉन 20 है तो इसमें 21 हो जाएंगे और इसमें 22 हो जाएंगे, मतलब कि प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है। अब देखिए इस नाभिक का आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, इतनी दूरी पे इसकी त्रिज्या है, इसके अंदर इतनी दूरी पे लग रहा है और इसके अंदर इतनी दूरी पे लग रहा है, अर्थात दूरी कम होती जा रही है और नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है। तो एक तो दूरी कम हो रही है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से ज्यादा आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है, इसी वजह से इसका आकार छोटा है। जबकि ये इन दोनों में तुलना करें तो ये कम आकर्षण बल द्वारा ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है यहां पे। तो आसानी से कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन निकल के, ये जाएगा, ना कि ये, क्योंकि ये मजबूती से बंधा हुआ है इसलिए इसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और इसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हो गया ना, इसकी आयनन एंथैल्पी क्या हो गई, अधिक, और इसकी क्या हो गई, कम। तो आकार बड़ा होने पर ये आयनन एंथैल्पी कम होती है, आकार छोटा होने पर आयनन एंथैल्पी अधिक हो जाती है। तो बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता है इसलिए आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी में कमी हो जाती है। ठीक है, चलो तो आवर्त सारणी के संदर्भ में बाएं दाएं समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए प्रभावित करने वाले कारकों से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि आवर्त सारणी में किस प्रकार से जो है ये आयनन एंथैल्पी कहां कितनी होती है। ये कुछ इस प्रकार की आवर्त सारणी आपको पता है, जिसके बारे में पढ़ लिया। आधुनिक आवर्त सारणी है ये डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, यहाँ पे ये सारी धातुएं हैं, ये धातुएं हैं। आकार इनका छोटा होता जाएगा यहाँ पे, यानी इनका आकार सर्वाधिक छोटा है, क्योंकि ये तो अक्रिय है तो इनकी बात नहीं करेंगे। 17वें वर्ग में हैलोजन आती हैं जिनका आकार क्या है, कम है सबसे, अर्थात 17वें वर्ग के तत्वों की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका आकार छोटा है। अब अगर बात करें कि ऑल और पूरी आवर्त सारणी के अंदर आयनन एंथैल्पी किस तत्वों की, किन तत्वों की कम होती है, तो देखिए फर्स्ट वर्ग के जो तत्व है इनका आकार बड़ा होता है इसलिए, और दूसरे वर्गों के कंपैरिजन में इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी के मान में और कमी हो जाती है, यानी नीचे वाले जो तत्व है फ्रेंशियम और रुबिडियम वगैरह, इनकी आयनन एंथैल्पी और ज्यादा कम है। ठीक है, अब एक चीज की बात करते हैं कि यहां पे ऑक्सीजन है 16वें वर्ग में और यहां पे 15वें वर्ग में नाइट्रोजन है। इन दोनों को देखो, वैसे तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है,
तो नाइट्रोजन से बाएं से दाएं गए तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए आयनन एंथैल्पी किससे? नाइट्रोजन से। परंतु ऐसा नहीं है, ये अपवाद है। अब ये अपवाद क्यों है कि नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से, जबकि वो तो पहले आ रहा है, उसकी कम होनी चाहिए? तो इसका रीजन ये है, देखिए इक्वेशन भी बनता है कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे 8। तो नाइट्रोजन को जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे नाइट्रोजन का, तो ये होगा 2, फिर 7 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 आगे तो 5, ठीक है ना। यहां पे होगा ऑक्सीजन का 2, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 6। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन लिखें इनका, तो 1s2, 2s2 4 और 2p3, और इसका होगा 1s2, 2s2, 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसको मैं एक अलग पार्ट में, अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, अभी आप देख लीजिए। अब देखो इसका बाहत्तम कोष देखिए 2p है, इसका भी बाहत्तम कोष 2p है। p के अंदर 3 उप कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, यूं कह सकते हैं, px, py, pz। इनकी बात भी करेंगे हम, अलग चैप्टर में है ये टॉपिक। ये 3 अपन ने बना दिया। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहले सिंगल 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3, इसमें कितने हैं 4, तो 1 2 3 और ये 4। अब आप देखिए ये अर्धपूर्ण कक्षक है और ये अधूरा है, ठीक है ना। मतलब एक होता है पूरा भरा हुआ, जैसे अगर ये यूं होता, अक्रिय गैसों में होता है ऐसा, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। अब इसको इलेक्ट्रॉन लेने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही ये देगा, क्योंकि ये स्थायी है। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करते हैं। नियोन का एग्जाम्पल ले लीजिए आप 10 नंबर पे, 1s2, 2s2, 2p6, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपको बहुत अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो गई। और ये अर्धपूर्ण है, मतलब आधा भरा हुआ है, तो ये भी एक तरह से स्थायी होता है। इतना स्थायी नहीं होता, लेकिन इससे कम स्थायी ये होता है। तो इसमें भी इससे कम आयनन एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। फिर अगर आए तो ये तो अस्थायी है, यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कम ऊर्जा में। तो सबसे ज्यादा तो इसकी आयनन एंथैल्पी होगी, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है। ये थोड़ा कम स्थायी है इसलिए इसकी कम आयनन एंथैल्पी, और ये अस्थायी इसलिए इसकी और भी कम आयनन एंथैल्पी होगी। तो ये अर्धपूर्ण कक्षक होने के कारण ही नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। आगे बात समझ में? चलो अब बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की, कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक तो मैंने आपको बता ही दिया था, परमाणु आकार या त्रिज्या बोल दो। परमाणु आकार के क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है आयनन एंथैल्पी, अर्थात परमाणु का आकार अगर कम होगा तो आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, परमाणु का आकार अगर ज्यादा होगा तो आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। दूसरा कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश या आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिक का आकर्षण बल, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण बल लग रहा है नाभिक का, अगर वो ज्यादा होगा तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और नाभिक का आकर्षण बल कम है
तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली से निकल जाएगा कम ऊर्जा में। अर्थात नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होगा, और नाभिक की आकर्षण बल कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। ये समानुपाती होता है, मतलब आयनन एंथैल्पी के समानुपाती होती है नाभिक के। ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। तीसरे कारण की बात करें तो तत्व का स्थायित्व या परमाणु का स्थायित्व। देखिए इसमें क्या होता है, कक्षक अगर पूर्ण भरे हुए हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए थे, अर्धपूर्ण भरे हुए हो और एक अधूरे हो, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था अपन ने, तो ये स्थायी होता है, ये कम स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। तो ये जो तत्व का स्थायित्व है ये भी आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ये प्रभावित करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्थायी है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, फिर अर्धपूर्ण में थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और आधा भरा हुआ अधूरा जो अस्थायी है इसमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो तीनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें इसकी आयनन एंथैल्पी अधिक, इसकी कम और इसकी और कम, यानी ये हो जाएगा स्थायी की सबसे ज्यादा, कम स्थायी की कम आयनन एंथैल्पी, फिर अस्थायी की और कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये परमाणु का स्थायित्व भी आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। इसके अलावा एक दो कारण और हैं, ठीक है ना, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये तीन कारण मुख्यतः आपको पता होना चाहिए। ये आयनन एंथैल्पी का हमारा टॉपिक था। अगले पार्ट में हम इससे एक थोड़ा अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी बात करेंगे।